उसके पहले हम फिर एक बार और टॉपिक बता दें, पानी के निजीकरण और समाज पर उसका नुकसान। ये आज हमारा टॉपिक है, पानी के निजीकरण और समाज पर उसका नुकसान। और जो हम लोग खोजेंगे इस दरमियान, बातचीत के दरमियान जो हम लोग खोजेंगे वो इसके सामाजिक दुष्प्रभाव क्या होंगे और वर्तमान की स्थिति क्या है और इसकी निजात क्या हो सकते हैं। तो डायरेक्ट हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्ट हम जो लोग समझ सकें। सर, अगर आपके पास इनपुट जा रहा हो तो प्लीज़ ऐड करिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं दादा? बस बढ़िया। शुक्रिया समय देने के तो लिए। जी, ये विषय बहुत जरूरी है, इसलिए समय ही समय है इसके लिए, और पानी के लिए समय नहीं हो तो कैसे। तो क्या बिल्कुल। हम लोग बातचीत शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बातचीत शुरू कर सकते हैं। एक बार और टॉपिक इस पे जरा 2 लाइन आप इंट्रो में बता दीजिए। जो आज हम लोगों का टॉपिक है, पानी के जो निजीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मतलब 2 लाइन में संक्षिप्त में एक एक इंट्रो कर दीजिए जी, कि वास्तव में इसकी स्थिति क्या है। पानी शुद्ध प्राकृतिक चीज है। पानी को हमने कब व्यापार बना लिया और कब संकट पानी का जो हमारे बीच खड़ा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। पानी, हमारे देश में कमी नहीं है पानी की। हमारे देश में पानी प्रचुर मात्रा में गिरता है। आकाश आकाश से जो पानी गिरता है वो बहुत ज्यादा है, और जिन इलाकों में नहीं भी गिरते थे वहाँ के लोग भी अपनी तरीके से पानी को संग्रहित करते थे, इकट्ठा करते थे और अपना काम चलाते थे, कम से कम काम। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज में, जो मिडिल ईस्ट है, उधर पानी को लेकर जो एक लोटे का इस्तेमाल, जिसको लेकर लोग मजाक बनाते हैं मुस्लिम बंधुओं का, वो लोटे का इजाद ही वहीं हुआ क्योंकि वहाँ पानी कम था। तो कम से कम पानी में कैसे जीवन चलाना, वहाँ इत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ नहाना धोना जिस तरह से हम लोग करते बहुत हैं कम होता है, इतना बहुत पानी कम है नहीं। होता है। तो इस वजह से अब हमारे देश में इतना पानी होने के बावजूद, आपके गांव में, मतलब मेरे गांव बिहार में, जो पानी 10 फीट पर मिल जाता था मेरे बचपन में, आज जो है लोग सबमर्सिबल बना वहां खुदवा रहे हैं और उसको 100-100 फीट, 150-150 फीट कर रहे हैं। मोटे तौर पर बात यह है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि पानी क्या है, पानी का फॉर्मूला क्या है। प्रकृति ने पानी का एक फॉर्मूला सेट किया, वो बहुत विज्ञान सम्मत है, प्रकृति सम्मत है। मतलब उन्होंने, मतलब जो प्रकृति है उसने हजारों साल के इतिहास में एक सिस्टम खड़ा किया, पर हमने क्या किया, उसको बर्बाद किया। अब पानी, सूर्य जो है, सूर्य की जो उष्मा है, उससे उससे पानी का वाष्पीकरण होता है और वो फिर ऊपर जाता है और आकाश में बादल संघनित होते हैं, फिर वो पानी नीचे फिर आता है। तो जो पानी हम प्रकृति लेती है, फिर उसको गिराती भी, फिर वापस कर देती है। तो वापस देती है वो। अब जी। क्या हुआ, यह सिस्टम काफी सालों से चल रहा था, ठीक चल रहा था। अब क्या हुआ, इसमें दिक्कत कहाँ आई? इसमें दिक्कत 2 वजह से आई। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो हमारा लोग, कंपनियों का लोग, और जो इंसानी जनसंख्या है, जनसंख्या का दबाव, ये सब चीजों ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, और इसको, मतलब पानी आज खरीदने बेचने की चीज हो गई, जो प्रकृति की चीज थी, जो एक एक कोई चीज और पैसा दादा, नहीं। हम लोग बड़ा बेअंदाज होकर के दोहन भी करते हैं। जहाँ पे जी जी। जहाँ पे हम लोगों को 5 लीटर 2 लीटर 1 लीटर में काम चलाना है, वहां पे हम लोग 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी। और ज्यादातर गांव में, शहर में सफाई के नाम पे, जबकि सफाई बहुत सारे तरीके हैं, किया जा सकता है। एक गाड़ी अगर धोने में अगर हम लोग 20-20 लीटर पानी, 20-20 बाल्टी पानी हम लोग खर्च कर देते हैं, जबकि उसे दो मैं थोड़ा सा बहुत यहाँ कम। टोकना चाहूंगा, मैं बीच में टोकना चाहूंगा। होता क्या है कि हम इसको इस तरह से
अपने ऊपर ले लेते हैं और हमको ये बार बार बताया जाता है कि हम पानी बहुत बर्बाद करते हैं। हम 50 लीटर की जगह 70 लीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पानी का कुछ नहीं बिगड़ा है। इससे पानी की बर्बादी कहाँ होती है? पानी की बर्बादी होती है सबसे ज्यादा। आप देखिए, ये जो क्रिकेट का खेल था, ये दिन का खेल था, कुछ महीने खेले जाते थे, अब पूरे साल खेले जाते हैं। आईपीएल खेले जाते हैं, वो रात में खेले जाते हैं, और उसमें एक एक मैच के लिए हजारों हजार लीटर पानी बर्बाद होता है। क्या ये एक आदमी करता है? नहीं। दूसरा, गोल्फ जो है, गोल्फ कितने लोग खेलते हैं? आप समझ सकते हैं गोल्फ का एक ग्राउंड जो है उसको तैयार करने में कितना हजार लीटर पानी खर्च होता है। और ये जयपुर, उदयपुर जैसे शहर जो राजस्थान के शहर हैं, वहां पर पानी की कमी है। राजस्थान में वहां ऐसे खेल खेले जाते हैं। और बताओ, हमने फसल का क्या किया कि हमने वैसी फसलों को, जैसे राजस्थान में चावल नहीं हो सकता प्राकृतिक रूप से, पर हमने वहाँ चावल का उगाने के लिए। वहाँ चावल, हाँ, चावल का की उपज लेने लगे। जहाँ कपास होता था वहाँ चावल उपजाने लगे, वहाँ गेहूं उपजाने लगे। समस्या ये हुई कि देखिए, पहले क्या था कि हम खेत भी जो सींचते थे, वो किससे सींचते थे? आप अगर आपकी उम्र मान लीजिए, मेरी उम्र 40 से ऊपर है, 45 के करीब है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे गांव में जो खेत की सिंचाई होती थी मेरे छोटपन में, वो होती थी पोखर से, तालाब से, या छोटी मोटी नदी बहती थी उससे। आज वो 4 नदियां मेरे गांव में बहती थी, अब 3 सूखी रहती है। बरसात में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, एक में पानी थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब पानी को हमने जगह जगह रोका, चेक डैम बनाकर, ये बनाकर, बाढ़ के नाम पर, इसके नाम पर। फिर क्या जी। किया, खेतों में हमने, जब हमारा लोभ बढ़ा कि हम फसल जो हम लेते थे वो लेते थे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। अब फसल हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, फिर खूब सारा पैसा कमाने के लिए। तो गांव के अंदर भी जो पानी का सबसे दोहन ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा दोहन सबसे बड़े जो जमींदार होते हैं जमींदार वो होते हैं। करते हैं। और हाँ, उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ खेती से पैसा कमाना चाहा, फिर उन्होंने क्या किया, कहा कि उन्होंने देखा इधर उधर बहुत सारे जगहों पर ये प्रयोग होने लगे कि आपने जमीन के अंदर गड्ढा किया, 100 फीट, 200 फीट, फिर 400 फीट, फिर 600 फीट, फिर 800 फीट, फिर डार्क जोन हो गया जहां पानी खत्म हो गया। अब जो पानी हमारे तालाब में होता था वो तालाब सूख गए, तालाब में हमने घर तालाब बना लिया, बिल्कुल वहां पूरी खेती तरीके से कर सूख लेते। गए। तो जो पानी गिरता था उसको संग्रह करने की प्रवृत्ति हमारी खत्म हो गई। हमने ये मान लिया कि हमारा, हम जो है जैसे चाहेंगे वैसे समाज चला लेंगे, जैसे चाहेंगे पानी को चला लेंगे। हमने ये नहीं समझा कि ये सिस्टम जो हमारा हजारों साल का है वो उसको ऐसे ब्रेक कर देंगे। किस लिए? क्योंकि हमें ये अहंकार हो गया कि हम प्रकृति पर जीत हासिल कर सकते हैं, प्रकृति को जैसे चाहते हैं वैसे चला सकते हैं। लेकिन वैसे चला। प्रकृति ऐसे नहीं चलती। प्रकृति का एक सिस्टम है, और विज्ञान भी कहता है कि हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज में साइंस होता है। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलेंगे, साइंस के हिसाब से नहीं चलेंगे। प्रकृति का एक साइंस है, आदमी का एक साइंस है। आप अगर दिन में पानी नहीं पिए तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। धरती भी तो डिहाइड्रेट होती है। तो बिल्कुल। आपने ये सोचा कि मेरे पास पैसा है, अब सबमर्सिबल बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? एक सबमर्सिबल लगाने में अगर 100 फीट, 150 फीट होता है तो लाख रुपए खर्च होते हैं। ये कितने लोग कर पाएंगे? तो जो हमारे गांव के जमींदार जो लोग हैं, बड़े मेरे बड़े गांव में जमींदार हैं। और गांव में, हाँ, बड़े जमींदार जो थे जिनके पास 100, 150 बीघा, 400 बीघा की खेती हुआ करती थी, उन्होंने कहा, अच्छा फसल तो हम बेचते ही हैं, अब दूसरे के खेत में पानी भी देंगे तो वो उससे भी पैसा कमा सकते हैं, पर घंटे 100 रुपए, 200 रुपए हाँ, किराए पे। किराए हाँ, पे हम तो लोग चलाते हैं। बेसिकली क्या हुआ, ये निजीकरण यहीं से शुरू निजीकरण हुआ। हुआ। मतलब एक 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 तरफ हाँ, एक निजीकरण, आपके शुरुआत थी। गांव में भी ये छोटा रूप में देखिए। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। हाँ, तो उनका अहंकार यह था कि हम कहीं कभी भी, उन्होंने आकाश देखना छोड़ दिया कि पानी कहाँ से गिरता है। उन्होंने देखा धरती में पानी है, पानी मतलब यहाँ पानी छेद उसको करो, दोहन पानी शुरू ले हो लो। गया। तो अब उन्होंने, अब वो पानी भी गायब हो गया। धरती का पानी आपने खा लिया, मतलब जो सतही पानी था, जो ऊपर पानी दिखता था, वो खत्म हाँ, होने जिसका लगा। लेवल थोड़ा सा जो एक लेवल धरती के पे था अंदर का जहां से पानी पानी था आसानी वो से भी मिल खत्म जाती हो थी। गया। बिल्कुल।
अब जो अंदर का पानी था वो भी आपने पी लिया, चाट लिया। नदियों का पानी आपने खराब कर दिया, उसमें नाले डाल दिए, उसमें कारखाने डाल दिए, कारखानों का कचरा डाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम अपना सिस्टम कितना बिगाड़ रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि अच्छा, फिर इसको कंपनियों ने क्या किया, अब जब सिस्टम आपका खराब हो गया, अब तो कंपनियों ने क्या किया, ज्यादा फसल लेने के लिए कहा कि गोबर की जो गोबर से हम वो बनाते थे खाद, जैविक जैविक खाद, खाद जो बनता है। जिसकी और आप जैविक खेती करते हैं उसमें हाँ, पानी जैसे की कि कम अभी मांग होती है, अभी हाँ, क्योंकि अभी यूरिया आज में अगर एक यूरिया किस्म अगर हम का। लोग डालते हैं, पानी चलाना ही चलाना है। जी। हाँ जी। अगर जी अगर कुछ कह रहे हैं। यूरिया अगर हाँ, अगर यूरिया यूरिया खाद अगर आज शाम को अगर हम लोग डालते हैं, तो मस्टली वो सवेरे पानी उस पर चलाना ही चलाना है, नहीं तो वो फसल को हाँ बर्बाद हाँ, कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक तरह का रसायन है, और वो पानी हाँ धरती का सोखता है और धीरे धीरे उसको बंजर भी करता है, लंबे समय में बंजर भी करता है। और दूसरे नुकसान पंजाब पंजाब में देखेंगे, जहाँ हरित क्रांति हुई, जहाँ क्या किया, बोरवेल किया, सबमर्सिबल लगाए खेतों में, तो वहां बर्बाद हुआ। अब मैं आपको, अब देखिए, सबसे पहले जो एक उदाहरण आया केरल में, प्लाचीमाड़ा एक जगह है, वहां कोका कोला की कंपनी लगी। कोका कोला ने क्या किया, एक प्लांट लगाया पानी का, मतलब जी। कोल्ड ड्रिंक का। उन्होंने कहा कि हमने तो पैसा दिया और हमने खरीद लिया, ठीक। उन्होंने एक जगह बनाई, एक कैंपस बनाया, उन्होंने कहा ये मेरी जमीन, अब इसमें हम पानी निकाल सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने धरती में छेद किया और मतलब 200-400 जितना पानी भी किया, पानी खींचा, तो क्या पानी का सिस्टम ऐसा है कि वो केवल बाउंड्री वॉल जो सिर्फ आपने ऊपर उस किया, नीचे की रिड्यूसिंग बाउंड्री वॉल। एरिया में। हाँ, हाँ, उस तो वो हुआ कि कई गांव आसपास के सूख गए, उनका पानी चला गया। इसके बाद भी हमारे सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक बार मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव ने, मेरे ख्याल से आज उनकी जयंती भी है, उनका जन्मदिन नहीं, भी है। कल थी, हाँ, कल थी। कल था, कल। तो उन्होंने एक घोषणा की, नागपुर में उन्होंने एक घोषणा की कि हम रेलवे में जो है कोल्ड ड्रिंक नहीं बेचेंगे, और ये उसकी जगह सत्तू बेचेंगे, उसकी जब जगह लस्सी रेल मंत्री बेचेंगे। थे, जी जी। हाँ, चाय जो है कुल्हड़ में बेचेंगे। लेकिन कंपनियों का इतना प्रेशर होता है, याद होगा, एक हाँ, एक प्रेशर और बताता हूँ आपको। आमिर खान ने कहा था जंतर मंतर पे, संसद भवन के पास जंतर मंतर है दिल्ली में, यहाँ कहा था कि हम, ये कोका कोला का उन्होंने विरोध किया था। उसके बाद वो एक फिर ऐड बदला उनका कि बहुत सारे, मतलब इसमें जो है लैब में चेक हुआ है, और इस तरह से आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं, वो मतलब बाद में पानी का उन्होंने नुकसान किया मैनेज वो किया उस। अलग विषय। हाँ, मतलब ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं। ये हाँ, लोग जो मैनिपुलेट कर बात देते करते हैं। हैं कि समाज की और इसकी, ये समय समय पे अपने पैसे कमाने के लिए, धंधा कमाने करने के लिए, बदलते रहते ये, हैं। हाँ हाँ, बदलते रहते हैं अपने हाँ, आप को। एक एक ये एक बेसिकली, एक लाइन खींच देते हैं उस पे समाज अब मैं सेवा का, आपको ऊपर से। अब मैं आपको अब इसका उदाहरण, उत्तराखंड में भी खूब लड़ाइयाँ हुई। उत्तराखंड में भी कोका कोला जो है पहुंची वहां पानी के लिए, वो ये वहां उन्होंने प्लांट लगाने की कोशिश की, वहां खूब लड़ाई हुई। फिर छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी को खरीद लिया था एक बार प्राइवेट कंपनी ने, छत्तीसगढ़ वो में फिर बहुत हंगामाई लड़ाई बरस के बाद गया। वापस हुई। हाँ, तो अब गंगा देखिए, गंगा की हालत खराब हो गई, यमुना की हालत खराब हो गई। अब लॉकडाउन लगा लगा कर तो आप ठीक नहीं कर सकते ना चीजों को। अब बिल्कुल मैं बता बिल्कुल। रहा हूँ, आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। 2005 में, मतलब एक मॉडल है, देवास मॉडल, तालाब का मॉडल है। तालाब वहां पर हजारों की संख्या में बने। तो मैंने उस पर 2012 में, मुझे याद है कि मैंने 6 महीने वहाँ खूब रिसर्च किया। मैं कम से कम 80-100 गाँव गया हूँ, आदिवासियों के गांव, दलितों के गांव, ये छत्तीसगढ़ में देवास है। ठाकुरों के गांव। नहीं, मध्य मध्य प्रदेश में, प्रदेश। मालवा मध्य मालवा में, प्रदेश में। मध्य हाँ, प्रदेश में मालवा में, एमपी। देवास एक जिला है। एक जिला है, छोटा सा जिला, इंदौर के पास ही है। वहां क्या हुआ, 2005 में एक कलेक्टर आए, उमाकांत उमराव, कलेक्टर साहब जो थे, उमाकांत उमराव। 2005 में वो जब वो आए, तो उससे पहले जिस जिले में थे, तो वो स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे थे। पर यहाँ जब आए, तो उनके साथ उनका परिवार भी आया, उनके पिताजी भी आए। तो वहां पानी जो है रेलगाड़ी से आती थी,
जोधपुर में भी रेलगाड़ी से पानी आती है, जोधपुर में अभी भी आती है, देवास में शायद रुक गया। तो उसका जब पानी आता था तो ढोल नगाड़े से स्वागत होता था, मतलब वहाँ का जो लोकल नेता था, एमएलए था, एमपी था, उन्होंने स्वागत किया। अब आप सोचिए कि जो पानी हमें मुफ्त में मिल रहा था वो रेलगाड़ी के जरिए आपको पानी पीने का आ रहा है, उसका स्वागत कर रहे हैं, मतलब कैसे समाज में हम जी रहे हैं। फिर क्या हुआ कि उनके पिताजी ने देखा कि बुंदेलखंड में आप कुछ महीने दादा रहने के बाद, बुंदेलखंड की स्थिति तो आपको पता ही होगा, बुंदेलखंड में लोग घुट नहीं, घुट करके देवास मरते मॉडल हैं। पे मैं थोड़ा सा देवास मॉडल पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पॉजिटिव काम हुए, इसीलिए उसका उदाहरण दे रहा हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि उनके पिताजी को दिखा कि यहाँ तक कौवा भी नहीं बोलता है, तो उसने अपने बेटे से कहा मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा, यहाँ ना पक्षी बोलता है ना कुछ बोलता है, पानी ही नहीं था तो क्या करे। तो उनको लगा कि पानी पे काम करना चाहिए। फिर उन्होंने काफी सोच विचार कर ये किया कि जो बड़े किसान थे, जो जिनके पास 100 बीघा खेत था, 80 बीघा खेत था, उनको पटाना शुरू किया, उनको मनाना शुरू किया। उनको कहा देखिए सबसे ज्यादा पानी का दोहन तो आपने किया है, तो इसकी सजा और इसका फायदा भी आपको कल मिलेगा, तो आप आप आपको एक काम मिले। कीजिए। हाँ, तो 100 बीघा खेत है तो 10% पर, मतलब 10 बीघे पर आप खेत तालाब बना लीजिए, छोटे छोटे बड़े, मतलब 1 एकड़ में 2 एकड़ में, तो 10% पर उन्होंने तालाब बनवाना शुरू किया। इसके लिए भी कोई तैयार नहीं हो, क्योंकि वहां तो एक ही खेती होती थी, कपास की। अब एक किसान को उन्होंने पकड़ा जिनके पास 100 बीघा खेती थी। उन्होंने कहा मैं कहाँ से करूंगा, ये मेरे पास पैसे नहीं है। सोचिए जिसके पास 100 बीघा खेत है, मैं मुंगेर का हूँ, मुंगेर जिले का, मैं ये सोच नहीं सकता हूँ अगर मेरे पास 100 बीघा खेती होती तो मैं जो है राजा हैं हम लोग वहाँ आराम के। से आप समझ सकते हैं, आप गोरखपुर से हैं तो आपको भी समझ में आता है कि 100 बीघा मतलब बहुत बड़ी खेती होती है। और वो आदमी कह हाँ, रहा है कि मेरे बाबू पास एक साहब लाख रुपए नहीं। 50 बीघा के बाद हम लोग यहाँ पे बाबू साहब बोलते हैं हाँ, हाँ। तो वहाँ इनके। क्या हुआ, फिर उन्होंने जब फिर अपने कलेक्टर साहब ने अपने उस पर बिहाफ पर लोन लेकर, लोन सरकारी नहीं मिलता था उस समय तालाब के लिए, तो उन्होंने लोन लेकर अपने नाम पर लोन दिया, उमाकांत उमराव साहब ने। उनको आजकल जिलाधीश नहीं जलाधीश वहाँ बोलते हैं। और अभी भी इतने सालों के बाद जब वो भोपाल में रह रहे हैं, तब भी लोग वहाँ के किसान फोन करते हैं और उनके फायदे बताते हैं कि आपने जो काम किया है वो बहुत अद्भुत है। उन्होंने तालाब बनवाया। अब क्या हुआ, एक बारिश गिरी तो 1 फीट पानी उसमें आके ठहर गया, और पानी का लेवल भी धीरे 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 ऊपर आने लगा। अब क्या हुआ, सबमर्सिबल जो पहले 700-800 फीट तक चला गया था, अब वो 100 हाँ पर पानी मिलने लगा। इन्होंने तालाब भी बनाए, कुछ सबमर्सिबल आपको अभी भी वहां मिलेंगे, लेकिन इतनी खेती होने लगी, 2-2 फसलें लेने लगे, उसके बाद हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जी, मिर्ची, आंवले की खेती, एलोवेरा की खेती। आपको पता है कि वहां 134 गोदाम लोगों के निजी बने, अपने अपने 134 गोदाम। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में भी आप अगर पता करेंगे तो आपको सरकारी गोदाम भी इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, वहां लोगों के अपने गोदाम है 134। मतलब ये मैं आंकड़ा दे रहा हूँ 2012 का, अभी की स्थिति मतलब ज्यादा ही बढ़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। फिर क्योंकि तालाबें बड़ी इसका हैं। और मैंने सामाजिक अध्ययन किया कि जो काम नहीं था, एक फसल लेनी थी उसके बाद लोग खाली रहते थे, तो शराब पीते थे, गांजा गांजा का सेवन करते थे, वो नशे में धुत रहते थे, लड़ाइयाँ करते थे, औरतों को मारते थे, अपने घर में बच्चों को मारते थे, पीटते थे। अच्छा, जो मैंने वहाँ फिर शिक्षा के बारे में लोगों से बात किया, तो कहा कि साहब हम तो मतलब जो है कुछ मामूली फीस के लिए स्कूल नहीं जा पाए, पर मेरे बच्चे तो 2,500-3,000 रुपए फीस दे के स्कूल जा रहे हैं और सब पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद फिर आके खेती का काम कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि बीटेक किया हुआ लड़का, एमटेक किया हुआ लड़का, फिर वहाँ क्या कर रहा है, हाँ जैविक खाद का काम कर रहा है, मतलब उससे जुड़ी, खेत से जुड़ी बीज का काम कर रहा है, इस तरह के काम कर रहा है। तो वहाँ एक लेवल पे जब तालाब बने तो वहाँ हजारों की संख्या में अब तालाब है, छोटे तालाब, बड़े तालाब। आप जाएंगे तो आपको सड़क के किनारे तालाब दिखेंगे। देवास फिर में। वहां पर सांप, वहां कुछ नहीं था, सांप आ गए, ठीक है, हिरन उनके खेतों में आने लगे। एक पक्षी उनके यहाँ, मेरे पास कुछ वीडियो थे, मेरे पास अभी नहीं है, तो हिरन को तो मैंने तरह तरह के पक्षी युक्त जो सारस वगैरह हैं, और जो एक एक बार में 2-2 किलो गेहूं खा जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलो गेहूं एक पक्षी खा सकता है एक टाइम में। कितना गेहूं होने लगा होगा वहां, आप इसकी कल्पना किए। अगर अनाज है तभी तो वो लोग आ रहे हैं, पहले तो कौवा भी बिल्कुल। नहीं था, और कुछ सालों में सब कुछ होने लगा।
कभी अब कभी वहाँ लोग जो है पक्षियों का जो है आवाज नहीं सुनने के कारण कमेंट्स होता था। आज सारे जानवर धीरे धीरे हम्म, उपलब्ध होने लगे। जी तो जी ये जी बड़ा जी। अचीवमेंट था, एक ग्राफ और बड़ा था। जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अच्छा फिर मतलब खेतों में तो पानी ये हुआ ही, उसके बाद आपके पानी को खराब बताएगा। आप देखिए, याद होगा आपको 70 के आसपास नलकूप बहुत कम मिलते थे, हैंड पंप, है ना? उस समय डॉक्टरों ने क्या किया, लोगों को हैजा होता था, इस तरह की चीजें होती थी, कहा कि ये कुएं का पानी ना खुला होता है, ये खराब होता है। कुएं का पानी को खराब बता दे, लेकिन सच्चाई ये है कि कुएं का अगर ढंग से आपने कुआं बनाया है, मतलब एक शौचालय से उसकी 100 मीटर दूरी है, हम्म। और आपका कुआं है, तो आपका कुआं दूषित नहीं होता, वो अपने को खुद से फिल्टर करता है और उसमें हैवी मेटल्स नहीं होते। पर हैंडपंप की गहराई ज्यादा होती है, मतलब आप जितना नीचे पानी का उतरेंगे पानी लेने, उतना उसमें पानी में हैवी मेटल्स आएंगे। वो हम्म। आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जिंक की मात्रा बढ़ जाती है, फ्लोराइड बढ़ जाता है। आपको पता है छत्तीसगढ़ में झाबुआ जिला है जहाँ फ्लोराइड की वजह से लोग विकलांग हो रहे हैं, दिव्यांग हो रहे हाँ, हैं। बहुत मुद्दा बहुत ये काफी गर्मा गया बहुत था यहाँ, झबुआ वाला, झबुआ हाँ विकलांग मामला। हाँ। फ्लोराइसिस फ्लोराइसिस बीमारी होती है। फिर आपको राजस्थान में भी भरतपुर वगैरह के आसपास है। इसमें क्या होता है, बोन जो है आपका डिके होने लगता है, बोन खत्म होने लगती है, घिसने लगती है। कई कई गाँव में भरतपुर के आसपास जो है, ये महावीर जी एक जगह है, वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ केवल स्त्रियां बची हैं, पुरुष खत्म हो गए या विकलांग हैं, किसी काम के नहीं है। ये स्थिति है हमारे समाज की, पानी के निजीकरण की वजह से पानी के का संग्रहण करना छोड़ दिया हमने। तो ये मतलब लगभग हाँ। एक एक लगभग 2010 की बात है। 10 में मैं अब उतना ये सब नहीं सोचता था, तो एक हमारे चाचा जी थे, उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने बोला कि एशिया का सबसे ज्यादा पानी जो है तुम्हारे गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से बिका है। हमने कहा पानी बिका है, लोग पानी खरीद के। हम्म तब दिमाग में एक रेलवे स्टेशन, यानी वो जो बंद बोतल की बात हो रही है। सोचिए 2010 की बात है ये, 9-10 की हम्म। बात है। एशिया में सबसे हाँ, ज्यादा पानी बिकने वाला जगह था ये गोरखपुर। बिल्कुल कई होगा, करोड़ रुपए बिल्कुल का होगा। कारोबार उस वक्त का था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मैं ये कह रहा था, डॉक्टरों से ये बुलवाया गया। डॉक्टर को बहुत, जो WHO या मतलब इस तरह की संस्थाएं बहुत कुछ बोलती हैं, या फिर ताकि उस पर डॉक्टर की काम कर लॉबी सके। होती है, मेडिकल मेडिकल जो दवाएं बनाती हैं, ये लॉबिंग करती हैं। अमेरिका में तो ये बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, जो ये वो कारपोरेट सीनेट एक वगैरह। एजेंडा होता है, हर जैसे भी कोरोना को लेकर हाँ। के ही है, कारपोरेट एजेंडा है। अपने हिसाब से लोग बीमारी के लक्षण बता रहे हैं, अपने हिसाब से दवाई बता रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में अपने हम्म हिसाब से बता रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल है इनका। हम्म ये हर हर सेक्टर हम्म। में इसी तरीके से काम करता अब देखिए, पहले हैंड पंप किया, कुआं आपका खत्म करा, फिर हैंड पंप आया, हैंड पंप पे फिर कहा कि ये भी खराब है। ठीक है, सरकारी पैसे खर्च हुए, खूब हैंड पंप लगाए गए, उसमें है। अरे खूब घोटाले हाँ, हुए, हमारे गांव में खूब 5 पैसे। 7 10 हैं, अब 40 सुनिए, लोगों के। उसके बाद फिर क्या हुआ, कहा कि ये भी पानी आपका खराब है। अब क्या कीजिए, आप RO पीजिए, आप बिस्लेरी पीजिए, आप हाँ। हिमालय का सीधा पानी पीजिए। अभी मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारा लोभ इतना ज्यादा है कि हम एडवेंचर करते हैं। एक गॉर्डन रामसे हैं, फूडी हैं वो, सबसे दुनिया के सबसे बड़े फूड ब्लॉगर हैं। फूड को लेकर वो तरह तरह की चीजें करते हैं, एडवेंचरस। तो वो अलास्का में जाकर शराब में सबसे शुद्ध बर्फ डालकर उन्होंने शराब पी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये आप टीवी पे दिखा रहे हैं, लोगों को वो कर रहे हैं, एक किस्म का फिर टूरिज्म डेवलपमेंट होता है। हाँ, आप देखिए वो कि पहले माइंड वॉश कर रहे हैं। जैसे, हाँ हाँ, आपको एक तैयार कर देते हैं। फिर क्या है, जैसे तैयार कर आप देते हैं देखिए मार्केटिंग के लिए। चार धाम वगैरह की भी लोग यात्रा करते थे, पैदल जाते थे। हाँ, आज के तारीख में ये सब पिकनिक हो गए, पहाड़ पिकनिक के एजेंडे हो गए। अब किसी को भी दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, गाड़ी उठाई, वहां पहुंच गए। धुआं हो रहा है, धक्कड़ हो रहा है, वहां वहां जो है मतलब पानी की खपत हो रही है। आप देखिए शिमला जैसी जगह पर जून में, मई जून में पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि मारामारी होती है वहां। और फिर जब वर्षा गिरता है तो स्टोरेज करने की आपकी वो नहीं है। पहाड़ों में सिस्टम था चाल खाल। चाल क्या होता था कि जैसे
पहाड़ों से पानी गिरा, बारिश हुई, पहाड़ों से पानी गिरा, तो पहाड़ों के साथ लगे लगे गड्ढे बनाते थे, उसमें पानी स्टोरेज होता था। जैसे हमारे यहाँ तालाब होते हैं, वो छोटे छोटे होते थे, उसमें पानी स्टोरेज होता था और लोगों को पानी मिल जाता था। अब वो सब खत्म हो गया। वहाँ पहाड़ों में भी सिस्टम है कि जहाँ पानी आपको हिमालय से आप करीब है, वहां पानी की दिक्कत होने लगी। जहाँ पानी पिघल के सबसे पहला स्रोत है, वहीं आप पानी दिक्कत की की संकट में। दादा, एक एक चीज जोड़ूंगा इसमें ऐड करूंगा, दिक्कत दिक्कत की। मैं जब आया तो उसी के 2 दिन बाद मेरा आरओ खराब हो गया। तो पानी के लिए, चूंकि लखनऊ की पानी और भी खराब, लखनऊ में मैं काम करता हूँ। हम्म, अब जब गांव पे आया तो आरओ खराब, लॉकडाउन हो गया था, अब मेरे अंदर छटपटाहट बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था हम्म, कि कुछ ले ही नहीं रहा हूँ। फिर अगले दिन भैया मेरे भाई साहब ने ऑप्शन दिया, अगले दिन पता चला कि एक बड़ा सा एक गाड़ी है, गाड़ी में उन्होंने एक लगाया हुआ है, जो पानी की टंकी तरह से लगाया हुआ है, 20-20 रुपए के डब्बे से, जो अभी दुकानों उकानों पे सेल होता है। अब सोचिए गांव में पानी बिक रहा है मेरे घर तक, मतलब हाँ अंतिम हाँ हाँ, व्यक्ति तक ये लोग पानी बेचना शुरू कर दिए। हाँ, अब बिल्कुल। अब पर डे देखिए, जहाँ पे अब क्या पानी, हुआ। पानी इतना, हम लोग पानी में ही पैदा हुए, समझ लीजिए, पानी सब कुछ पानी होता है गांव में, क्या क्या पानी बिल्कुल से लोग, बिल्कुल, आपका बेल्ट भी खूब क्या पानी क्या। वाला है, हमारा भी बेल्ट खूब पानी वाला है, हाँ, बिल्कुल। तो और तो आज हम पानी खरीद करके पी रहे हैं गांव में यहाँ पे। हाँ, गांव में लग गए वो दवा कंपनी, वो ये मशीन लगा रही मार्केटिंग है है। वो 5 रुपए का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी झुग्गी और झोपड़ियों में दिल्ली में लग रहा एक है। दूसरा एग्जांपल और मैं आपको बता दूं। अब अभी तक तो ये छोटे मोटे आरओ चल रहे थे। अब जो है एक विदेशी कंपनी का आरओ, जो 2.5-3 लाख रुपए का एक मशीन लगा है, एल्का हाँ हाँ, एल्का बिल्कुल। पता। सारे सारे रेलवे स्टेशन पे लग रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में लग रहे हैं दिल्ली में। 5 1 साल हाँ, से ये काम हो रहा है। तो एल्कलाइन मैं ये कह वाटर रहा के हूँ नाम पे ये कंपनी कंपनी जो है 2.5-3 लाख रुपए की एक मशीन लगा रही है, जिसमें बता रहे हैं कि कुछ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। उसमें लगा रहे हैं, जिसको फिल्टर नहीं कर रहा, बस उसके 25 पैसे लीटर, 25, पहले झुग्गी झोपड़ियों में 25 पैसे लीटर, फिर 50 पैसे, अभी शायद 1 रुपया लीटर ऐसे बेच रही। फिर कल को 5 रुपया, फिर कहेगी भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप पानी नहीं पी सकते। पानी नहीं पी हम्म। सकते। तो ये तो मूलभूत जो मैं है यही कह रहा जरूरत हूँ है। कि मतलब किस तरह से आरओ को भी फिर आप अच्छा, प्लेटफॉर्म पे आपको पानी देती थी सरकार ने, देखिए अपना हाथ खींच लिया। वहां भी पानी आपको नहीं देगी, आप वहां पानी, आपको दवा कंपनियों का मशीन लगा है जो आप कह रहे हैं, वो पानी, उससे पानी लीजिए, वहां पानी आपको मिलेगा नहीं। पहले क्या होता था, मैं अपने कॉलेज लाइफ में जब विक्रमशिला ट्रेन में चढ़ता था और अपने गांव जाता था या जमालपुर मुंगेर जाता था, तो कहीं भी उतर के पानी वो फ्लास्क में या उसमें भर लेता था और पीता था। कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उसको पहले गंदा बताओ, उससे लोगों को बीमार कर दो कुछ गंदा करके, फिर उसके बाद कहो आरओ है। आरओ, फिर उसके बाद आरओ से क्या होगा कि आप 4 5 साल पानी पियेंगे आरओ का, 7 साल पियेंगे, फिर आपके घुटनों में दर्द होंगे, कंधों में दर्द होंगे आपको, क्योंकि जो पानी आपको मिल रहा है, उस पानी में जो सारे पानी आप सारे तत्व निकल मतलब जाते हैं। जो आप पी रहे थे, कुएं से जो हम्म। पानी पी रहे थे, उसमें आपको सब मिनरल्स कुछ वगैरह मिलता सब था। कुछ मिल रहा था। अब क्या है इसमें, शुद्धिकरण के नाम पे बहुत सारी चीजें आपकी निकल जाती हैं। तो हम्म। फिर अब क्या हो रहा है, ये सब बीमारियां होंगी। तो 25-30 उसका टीडीएस सॉल्यूशन पे वो लोग पानी उसका पिलाते हैं। सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, और वो पानी पीने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रभावित होगा। जैसे अभी कोरोना के समय कहा जा रहा है कि आपका इम्यूनिटी अगर खराब है तो इम्यूनिटी आपको सिस्टम, कोरोना होने के चांसेस ज्यादा हाँ, बढ़ जाते ज्यादा है, हैं। प्रभावित ज्यादा करेगा। ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो आरओ वगैरह हैं, या तो आरओ वगैरह में की पानी पीते हैं, तो उसमें आपको आपका इम्यूनिटी खराब हो जाता है। उसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी जो भी आ रहा है आपके पास, जो भी सोर्स है, उस पानी को उबालें, उसको ठंडा करें, सूती कपड़ा, साफ कपड़े से, पतले कपड़े से मटका लें, मटका साफ रखें, बीच बीच में 3 4 दिन में मटका साफ कर लें, और मतलब बहुत उसमें कोई साबुन उबुन नहीं लगाना था, बस ऐसे ही ये पानी आप को अच्छे निजात से धो बता के रहे हैं। वो साफ रखें। अब आप निजात हाँ, बता रहे हैं। पहले तो हो गया बिल्कुल। सामाजिक दुष्प्रभाव, फिर हो गया कि निजात, हाँ, वर्तमान स्थिति। अब ये इसकी निजात बिल्कुल। है कि आखिर क्या करना हाँ, चाहिए हम लोगों को, जिससे। हाँ। तो मतलब निजीकरण से बचने के लिए पहला तो आप बड़े उपाय क्या करें कि आप तालाब जो है अपने आसपास जितने मतलब आप देख ले, दिल्ली में 350 तालाब थे जब आजादी मिली थी, तब 350 तालाब। चेन्नई में करीब 1200 तालाब थे। आज वो घट के जो है 4 5 भी नहीं दिल्ली में रह गए, वहां भी कुछ 30 40 है। तो हो क्या रहा है कि जब पानी गिरता है, जब पानी नहीं है,
दो संकट है, जब पानी गिर रहा है तो आपको शहर भी डूब रहे हैं, डूब एयरपोर्ट रहे हैं, डूब रहे क्योंकि हैं, तालाब क्योंकि सोखने के लिए तालाब है ही नहीं, पानी स्टोर करने की जगह ही नहीं है, आपने जगह ही जगह नहीं ही नहीं छोड़ी। है। आपने पार्क तक में जो आप चलते थे, आप उसको उसमें भी आपने सीमेंट और कंक्रीट डाल दिया। आपने घर के बाहर जो जगह छोड़नी थी वो नहीं छोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी हैदराबाद में था, तो एक मकान में था, तो पहले वहाँ बोरवेल था, सबमर्सिबल था, वो 250 या 300 फीट था, तो वो हटा के 400 फीट हुआ था वो। अब उसमें भी संकट हो रहा है। तो जो पिछले साल संकट हुआ पानी का, तो वहाँ ये कहा गया कि ये 400 अब कम पड़ेगा, अब आपको दूसरा करवाना है। तो एक ही घर में आप देखिए तीसरा सबमर्सिबल लग रहा है, तो आपको पानी तो मिल नहीं रहा है। तो अब जो पानी आ रहा है, क्या हो रहा है, नदी नालों में जा नहीं रहा है, निकलने के रास्ते नहीं है, वो सड़कों पे बह जा रहा है या फिर आपको डुबा रहा है। जरा सा पानी गिरता है, मतलब शहर पूरा डूब तो जाता आप है। तबाही में। अब आप देखिए विदर्भ का संकट, जो जहाँ पर किसानों ने बहुत आत्महत्या की, वहां पर 40 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और 40 सेंटीमीटर बारिश बहुत है, मतलब आपके खेतों को सींचने के लिए और आपके लिए। अगर आपने उसमें लोग बड़े पैमाने पे घुसाया, कंपनियों को घुसाया, अब कंपनियां जो है हाईवे बना रही, खूब सारे हाईवे बना रही, जंगल काट रही, काट तो रही है पेड़, फिर लगा नहीं रही। और मान लीजिए आपने 20-20 साल, 40-40, 50-50 साल पुराने पेड़ को गिरा दिया, काट दिया, और उसके जगह आज आप पेड़ लगा रहे हैं, तो उस पेड़ को तैयार होने में कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे। बेशक। और जो 50 साल का पेड़ है उसको तो 50 साल लगेंगे उतना बनने में। तो आपने जो नुकसान अभी किया, वो 50 साल वो में, मतलब आपने 50 साल कैसे में भरपाई जी, होगी, बिल्कुल कैसे नहीं। भरपाई होगी? और क्या है कि इस समय मैं कह रहा हूँ कि ये जो हर घर नल वाली जो व्यवस्था कर रहे हैं कि गांव-गांव जो है टैप वाटर से पानी देंगे। क्यों देंगे? किसने मांगा है आपसे पानी? नहीं मांगा है। आप कह रहे हैं पानी दे रहे हैं। अरे पानी की जरूरत ऐसे क्यों आप पैदा कर रहे हैं कि भाई लोगों को नल से पानी लेना हो? अच्छा, एक हमारे भीतर जो है, हम मतलब पानी का संकट से ज्यादा हमारा जो संकट है वो हमारे विचार का संकट है, हमारे माथे का संकट है, कि हम ऐसा दिखना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि कोई आदमी मैक्स में इलाज कराता है, 5 स्टार हॉस्पिटल्स में, तो वो हॉस्पिटल में। ये गौरवान्वित होकर बताता है कि अरे हमारा तो 15 लाख खर्च हो गया। अरे ये कोई मतलब बताने वाली बात है? ये तो शर्म की बात है। या फिर आप दुखी होना चाहिए आपको कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। ये तो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई बेसिक सुविधा आपको सरकार को देनी हाँ। चाहिए। और दूसरा, इसी तरह से जैसे गांव में एक आदमी सबमर्सिबल लगाता है, तो आसपास वो थोड़ा चौड़ा होता है, कॉलर खड़ा करता है कि देखो हमारे पास तो सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल और लगा हुआ इससे है। हम सब नहीं बचे हैं, कोई नहीं बचा है, मेरा परिवार भी नहीं बचा है। हाँ, मेरे लखनऊ लाख में, महीने लगाने लखनऊ के में बाद भी जिन लगा नहीं जिन सकते। घरों में, लखनऊ के जिन घरों में समरसेबल लगा हुआ है, वो 400 से 500 रुपए एक्स्ट्रा पे लेते हैं। जैसे रेंट के बाद बिल्कुल, बिजली का, वैसे समरसेबल चार्ज ये लोग लेते हैं। 200 रुपए तो बिल्कुल, मिनिमम बिल्कुल। है, जो 2009, हुँ। 2009, 10, 11 में था। अब 300 से 500 रुपए ये लोग समरसेबल चार्ज लेते हैं अलग से। अरे आपको बताऊँ भाई साहब कि दिल्ली में अभी साकेत इलाके का जो है एक एमएलए है, आम आदमी पार्टी का, उसका कोई जानने वाला था, करीबी आदमी था। उसकी तो मतलब पानी को लेकर उसकी वसीली की खबर आई, 50 लाख रुपए उसने कई लोगों से लिए टैंकर में पानी देने के। घरों में पानी नहीं मिल रहा है, टैंकरों में पानी कहाँ जा रहा है? होटलों में, रेस्टोरेंट में, ढाबा में। वो पैसे खरीद 500 रुपये देते हैं और वो एक टैंकर पानी ले जाते हैं। उनका क्या जाता है, पानी ऐसे निकाला और ले गए, पैसे चले गए, और आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप बिस्लरी भी पी सकते हैं। ये समस्या हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग, आपको बताऊं कि मतलब पानी के की को लेकर इतना बड़ा व्यापार है कि इस देश का भारतीय क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, उसके बारे में आप पढ़िएगा, विराट कोहली के बारे में, वो 1000 रुपये लीटर का पानी पीता है। 1000 या 1200 ऐसे कुछ आया था। आप सोचिए 1000 रुपये ये कितने लोग दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं? वो दे सकते हैं क्योंकि हजारों करोड़ पॉसिबल रुपए नहीं वो है। कमा रहे हैं। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिनके पास संसाधन है, कुछ लोग मिनिमाइज लोग, मतलब कुछ बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, वो कैसे कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, इस पर हम डिटेल में नहीं चर्चा नहीं जाएंगे। करते हैं। पर वो खरीद सकते हैं, इसलिए उनका अहंकार, उनको उनको पानी का वो ठीक है, विज्ञापन कर दे सकते हैं किसी के कॉल पे,
पर्यावरण मंत्रालय के कॉल पर या किसी के कॉल पर वो कह हाँ सकते हैं कि भाई हाँ, वो 70%। 10,000 रुपए लीटर खरीद रहे हैं तो कहेंगे कि तुम 100 रुपए लीटर तो खरीद ही सकते हो। नहीं, वो ये कैसे, वो 1000 लीटर वाला का विज्ञापन नहीं कह रहे। वो हो सकता है कि पानी बचाओ, बूंद नहीं, बूंद पानी मेंटालिटी बचाओ, इस तरह मेंटालिटी के की नारे बात कर रहे लगाएंगे। हैं, मेंटालिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा मेंटालिटी 1,000 रुपए लीटर वो खरीद रहे हैं तो उनके दिमाग में है भाई तुम गरीब हो तो कम से कम 100 रुपए तो खरीदो ही। उनके दिमाग में कहाँ हाँ, समाज मतलब सेवा है उनके कि लिए। आप हाँ, बिल्कुल बुंदेलखंड बिल्कुल। में लोग पानी बिना मर रहे इवन हैं, उनको कहाँ आप, सोच सोच समझ है, उनसे क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल, है। आप जब, आप खुद ही सोचिए कि जब आप गांव में रहते थे, फिर शहर आए, तो फिर आपको लगने लगा गांव वाले थोड़े ढंग से नहीं रहते हैं। अरे क्या यार, 2 रुपए की चीज भी आप नहीं ले सकते। हाँ, तो गांव में देखिए हाँ आप, शैम्पू आप, मतलब ये इकोनॉमी ऐसी है कि आपसे एक एक पैसे निकाल लेगी, पानी के नाम पे, शैम्पू के नाम पे, सब कुछ के नाम पे, जो आपकी जरूरत नहीं हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव है कि मैंने जो चीज इस्तेमाल किया, चाहे वो कंडीशनर हो, कंडीशनर का जब इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि बाल तो बड़ा मुलायम है। मैंने कुछ दिन छोड़ा तो मुझे पता चला कि अरे ये तो रूखा हो गया मेरा बाल, जो था नहीं है सर। हाँ, क्योंकि वो समझ आपके रहे हैं, बाल को आदत पड़ चुकी है। आदत पड़ गई। उसी तरह डीओ का मैंने देखा कि मेरे मेरे पसीने में बदबू नहीं आती थी, पर मैंने हाँ, जब दूसरों का देखा देखी डीओ लगाया, डीओ फिर मैंने लगाए। छोड़ा एक दिन, कुछ दिन, तो मैंने देखा ये तो बहुत खराब बदबू आ रही है मेरे आप जब निकल सो के। रहे होंगे तो फिर आपकी मैंने नींद खुल जा रही उसको भी होगी कि हम छोड़ा। महक क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आदत पड़ाने की। वैसे ही आरओ की, आरओ का पानी पीने वाला अगर हैंडपंप में जाके पानी पिएगा तो उसका, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका पेट खराब हो जाता है। एक दिन नहीं, दूसरे दिन तो होना है। फिर वो हो क्या ना। करेगा, वो फिर बिस्लरी लाएगा, बिस्लरी मंगाएगा। शरीर जो अपनी ऑब्जर्व करने आदत की जो नहीं ठीक क्षमता है। होती है वो धीरे 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 वो जो है बना लेती है, वो अपना जगह बना लेती है। जब जगह बना लेती है तो उसको चाहिए। तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है गाँव वाँव में, तो जब वो नॉर्मल पानी पीने लगते हैं तो सर्दी जुकाम कहीं ना कहीं उनको जो है इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड जो जिनको प्रॉब्लम है उनको तो बहुत ज्यादा, जब वो पानी हम्म जब चेंज होते हैं तो सर्दी जुकाम होता है हम्म तो वो तुरंत सबसे पहले वो जाकर के 20 रुपए लीटर का वो जो बिस्लरी खरीद कर लेकर के आएंगे, पियेंगे। भैया हम तो नॉर्मल पानी नहीं पी सकते, हमारी तो तबीयत खराब है, हम जाएंगे घर, हमको ये वाला फिल्टर पानी हमको ला करके दे सकते हैं तो ये स्थिति है। हम्म। आपके पहले दिमाग को खोखला करते हैं लोग, फिर ये आदत डाल करके आपके शरीर को खोखला करते हैं। वो आप शरीर की नीड भूख की तरह, खाने की तरह आपको नीड हो जाती है। आप मजबूरी पे उसी पे जाएंगे, टूटेंगे। आपकी मजबूरी है, या फिर जीना है तो अब पीना है तो लेना है। ये इनका अपना एजेंडा सेट हो जाता है। मैं एक फ्रॉड और भी हो रहा है देश में, वो बता रहा हूँ आपको। अभी क्या है कि जो जल मंत्रालय है, उस, वो हर जगह से, जैसे बिहार से एक रिपोर्ट आई, उसमें ये था कि 1 फीट से लेकर 12 फीट तक पानी जो है जल स्तर बढ़ा है पिछली बारिश की वजह से। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक बारिश गिरता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आधे फीट से 1 फीट तक पानी का लेवल ऊपर आता है। ठीक है, मतलब गंगा के ठीक किनारे की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल औसतन बात कर रहा हूँ। तो ये 12 फीट पानी जो है, ठीक गंगा के किनारे तो हो सकता है, लेकिन गया में नहीं हो सकता। गया का था सबसे ज्यादा पानी वहां ऊपर आया है। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि अभी ये तालाब मार्केटिंग है। खुदाई और ये वो। हाँ, अभी सरकार तालाब खुदवा रही है, अच्छी बात है, तालाब साफ करवाए, अच्छी बात है। पर उसके पीछे जो एजेंडा है कि, मतलब वो एजेंडा समाज के लिए होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, उनको खुद के लिए होना चाहिए। आपको बताऊं कि गिनती के लिए होता 2000 है, गिनती के लिए इनका 2010 की वो बात जो है। बता रहा हूँ, जब जब हाँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह के घर में टैंकर से पानी जाता था। आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर में टैंकर से पानी जाता। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय ये खबर छपी थी। शीला शीला दीक्षित जो चीफ मिनिस्टर थी, उनके घर में पानी जो है टैंकर से जाता था, उनके टैंकर से आवास जाता में। था। तो ये सोचिए कि ये लोग जो सबसे, मतलब शहर के किसी भी शहर में जो जितने बड़े ताकतवर लोग हैं, जो जितने बड़े ऊपर ओहदे पे लोग हैं, वो सबसे अच्छे इलाके में रहते हैं, सबसे साफ सुथरे, सबसे अच्छे, मतलब डिजाइन पॉश किए इलाके हुए में रहते हैं। इलाकों में रहते हाँ, हैं। वहां संकट है। तो फिर आम लोगों का, तो आप सोच रहे हैं कि गंदा पानी पीते हैं। और आपको बताऊं कि हर साल शायद 14 लाख लोग जो है, 5 साल से कम के बच्चे हैजा से मरते हैं गंदा पानी पीने। तो वो पानी का निजीकरण का ये नुकसान है कि आपको गंदा पानी पिलाया जा रहा है, एक तरफ बिस्लरी बेचा जा रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि
एक आदमी के पास पानी पीने को है ही नहीं, दूसरा आदमी जिसके पास पैसा है वो बिस्लरी पी के अपना जान बचा रहा है, और वो भी कब तक बचाएगा ये देखने वाले। जैसे इस समय जबकि कोरोना की अ, जब बात हवा हुई। पानी जो है, टॉयलेट, ये सबसे मूलभूत जो जरूरत है, उसको प्रकृति की जो हाँ देन है, वो आप कहीं पर भी मतलब इतना तो फ्रीडम, संवैधानिक तरीके से भी इतना फ्रीडम है कि आपको पानी के लिए कोई रोक नहीं सकता, मलमूत्र के लिए कहीं पर भी किसी भी जगह पे आपको कोई रोक नहीं सकता, एक उचित स्थान पे। ये सब सारी नहीं, चीजें लेकिन जो पानी के लिए तो रोक रहे हैं ना, पानी के लिए तो आप आप रोक पानी रहे के हैं। लिए अब जैसे आप रोक रहे हैं। शायद रेलवे यही कारण प्लेटफॉर्म है कि पे, जो है, यही कारण है कि जो है मुंबई में सबसे पहले जो है सिनेमा हॉल में जो है तोड़फोड़ की गई कि वहां पे 100 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर जो है पानी जो है मिनरल वाटर के नाम पे बेच रहे हैं। ये तो पानी तो हम लोगों की नीड है, हम लोगों का हक है कि हम पी सकते हैं। तब तो हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, तो इन लोगों ने वहां पे एक बोतल रखना शुरू कर दिया। रामविलास पासवान ने ऑर्डर किया था कि भाई आप हॉल के अंदर पानी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ बहुत सारे जगहों पर पानी नहीं ले जाने देते, खाने की चीज नहीं ले जाने देंगे 70 रुपए की आपको, टिकट, उनको सौ बेचना रुपए वो का अलग पानी आप पीजिए मसला है। गर्मी में। हाँ, वो चूंकि आपने इजाजत दे रखा है कि आप पानी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, हाँ, उनको लाइसेंस दे रहे हैं, ये तो बड़ा सॉफ्ट फिर आप कॉर्नर किसी। रखती है सरकार, सॉफ्ट कॉर्नर रखती है सरकार, कोई भी सरकार हो, मैं वो नहीं करता। एक तरफ वो तालाब खुदवाएगी, वो अपना एक स्ट्रक्चर और डेटा बनाएगी कि हमने इतने तालाब खुदवा रहे हैं, उसका अपना एक अलग रोटेशन चलेगा। दूसरे तरफ मल्टीनेशनल कंपनियों से वो डील करेगी, उसको कहेगी भाई आप एक स्ट्रक्चर बनाओ। तीसरी तरफ जो स्वास्थ्य संगठन है, स्वास्थ्य जो भी इनका हुआ है, उनको तैयार करेगी, उनसे वक्त वक्त पर बयान दिलवाएगी कि देखिए अगर आप ये नहीं पीते हैं तो आपको ये जो बीमारी हुई है तो फला बीमारी हो जाएगी, आपको ये दिक्कत हो रही है, इसलिए साफ पानी पीजिए। गांव के लोग क्या है कि उनको मटका खरीदना नागवार गुजरेगा कि हम मटका क्यों लाए, वो फ्रिज लाएंगे, वो जो है आरओ लाएंगे, वो जो है 10 रुपए 20 रुपए का एक डब्बा का पानी खरीद लाएंगे, उनको 20 रुपए देना है, भले उस 20 रुपए से उनका बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में है, चूंकि इनका दिमाग दिमागी तौर पे ये वीक हो जाते हैं, माइंड वॉश हो जाता है कि फलाना टीवी पे फलाने तरीके से देखे थे, इस पानी से जो है गठिया रोग जो हमका दर्द हो रहे थे पीठ पीठ में, वो ठीक हो जाए। तो वो कहीं ना अब कहीं आप ये जो अब है आप अब मार्केटिंग जो हम है। निशांत, अब हमको लगता है कि काफी वक्त हो गया है, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है दो चार कुछ थोड़ा मतलब उनके भी जो श्रोता हैं उनका उनके भी पेशेंस का हमें ख्याल रखना चाहिए, हाँ और उनके हाँ समय बिल्कुल का बिल्कुल। सदुपयोग मतलब हमने किया है। तो मुझे सबका शुक्रिया। मैं नटशेल में एक दो लाइन बातें करूं। अब पानी की जो लड़ाई है वो तो लंबी लड़ाई है, पर हम अपने लेवल पे पानी को मतलब बचाने की लड़ाई अपने जिले मोहल्ले गांव में करनी पड़ेगी, और वो हो भी रही है। छोटे छोटे जगहों से खबर आ रही है, पर वो छोटे लेवल पे है, और लोगों को जाना पड़ेगा। जैसे ये सरकारें नहीं कर सकती, ये सरकार के बूते की चीज नहीं है, ना उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको तो मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह को पानी की दिक्कत तो टैंकर पहले वहां जाएगा कि आपके पास आएगा, वहां जाएगा। बेशक। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वजह से अब हमें हमारे पानी की संकट, जब समाज को संकट होता है तो समाज रास्ता भी खोजता है, और रास्ता खोजना शुरू किया है। उन्होंने तालाब बनाने शुरू किए हैं, जगह जगह से ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, छोटे छोटे ही सही, लेकिन इसको बड़े पैमाने पर भी जब एक आदमी तालाब खुदवाता है, और अब सरकारें भी पैसे देती हैं, ऋण देती हैं, और तो आप बस कुछ नहीं मत कीजिए, आप पानी को जो वर्षा जल गिरता है उसको संग्रहित होने का कोई न कोई अपने घर में आसपास कोई रास्ता निकालिए उसका। अपने गांव में, शहर में ठीक है, आप शहर में हर जगह नहीं कर सकते, आपका मकान नहीं है तो स्पेस आप किराए के उतना। मकान में। हाँ, लेकिन उसका भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपने क्या किया, छत पर या बालकनी में जहाँ पानी गिर रहा है बरसात में, उसको बाल्टी लगा दी, उसमें स्टोरेज हुआ, वो पानी जो है आपके पौधों के लिए बहुत अच्छा है, आप उससे पौधों में पानी डाल दीजिए। आप हाँ, अपनी उससे गाड़ी शुद्ध की पानी क्या सफाई हो उससे सकता है। कर सकते हैं। हाँ, 4 महीने तो ये कर ही सकते हैं ना। 4 महीने तो हम्म। जब बारिश गिरती है, 2 महीने 4 महीने जितने दिन गिरती है उस दिन तो कर ही सकते हैं। हम्म, हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो ये करना होगा, दूसरा अपने कुएं के और बावड़ी के और जो छोटे छोटे आपके तरीके थे पानी को संग्रह करने के, पानी के स्रोत थे, उसको करें। सबमर्सिबल, ये जो मोटर और ये सब है, ये सब
चीजें आपको गलत दिशा में ले जा रही है और आपको कल को आपको ना सही हो सकता है आपकी अगली पीढ़ी को इसका नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत तो बात हो गई है। हाँ, हम लोगों ने काफी कुछ बात किया, शुक्रिया इसके लिए। फिर हम अगले टॉपिक पे किसी जी दिन फिर जुड़ेंगे। और जी जी बहुत सारी चीजें आपने बताई जिसका हम दिन भर इसीलिए घबरा रहे थे कि ऐसी क्या चीज है, क्या मैं तो ऐसे पर्यावरण वगैरह से कोई कभी ऐसी कोई बीट तो संभाला नहीं, देखिए तो पानी को दिमाग में लेकर था। पानी ऐसा विषय ही है कि जिसको लेकर हम नहीं घबराएंगे तो फिर हाँ, हम समाधान की तरफ पहुंचेंगे भी नहीं, पहुंचेंगे नहीं। है ना। बिल्कुल। आपका निशांत, आपका शुक्रिया। और आपका भी जो दादा। मित्र हमें सुन रहे हैं उनका अब बहुत बहुत सुने। शुक्रिया। और फिर कभी मौका लगा तो फिर हम आपके सामने आएंगे। और आप सबका थैंक यू। एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्ते। शुक्रिया सर। साथ थे। फिर हम एक बार और परिचय कराएंगे इनको। लोग प्यार से बताते हैं कि फिशरमैन, फिशरमैन बोलता है करके इनका हैशटैग चलता है। आप इनको फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। स्वतंत्र मिश्रा, मिश्रा के नाम से इनका अकाउंट है। और काफ़ी कुछ बताया इतना डीपली इन्होंने। बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और अगर हिंदी में सर्च करेंगे स्वतंत्र मिश्रा तो इनके बहुत सारे लेख आपको मिलेंगे जो आप उनको डीपली पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सब सारी जो चीज़ें रहती थी, ये सब जो सारी चीज़ें थी वो हम लोगों से आमतौर पे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। ये जो समस्याएं थी रोज़मर्रा की तरह जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट होती हैं, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस पर सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। कारण ये है कि हम लोग ऐसी स्थिति पे आ गए हैं कि अब गांव में जहाँ पे पानी ही सब कुछ होता था आज हम लोग खरीद करके पी रहे हैं। अगले ऐसे ही किसी मुद्दे पे किसी ऐसे शख्सियत के साथ हम फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।